बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट फोर्स टू ड्रैग डाउन अ पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। लीस्ट फोर्स टू ड्रैग डाउन अ पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। एक पार्टिकल रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने उसको नीचे खींचने के लिए जो लीस्ट फोर्स चाहिए वो फाइंड करनी। तो इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में आप देखेंगे कि कौन कितनी फोर्सेस उसको ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक पार्टिकल पड़ा हुआ है और जाहिर बात है पार्टिकल का कोई वेट तो होगा ना, तो वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो सबसे पहले हम इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लिखते हैं। दिस इज एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी वेट। उसके बाद आपने इस वेट को इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है। यानी अगर आप देखें तो इसके अलोंग आपके पास कौन सी फोर्स बनेगी। ये मैंने एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लाइन खींच दी है। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन आपने खींचनी है जो इसको मिलाए। ये आपने परपेंडिकुलर खींच दिया। ऑब्वियसली ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लाइन है और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री का बनेगा। रही इस एंगल की बात कि ये वाला एंगल क्या है, इसके लिए आप इसको ज़रा यहाँ से डॉटेड लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये आपका बनता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इस ट्राइंगल को गौर से देखें। ये वाली जो ट्राइंगल है इसमें दो एंगल पता है आपको, एक अल्फ़ा और एक 90। तो फिर ऑब्वियसली ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल बताएंगे क्या हो जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से अल्फ़ा भी निकाल दें आप और ये वाला 90 भी निकाल दें, तो ये क्या रह जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। ये वाला एंगल जो है वो रह जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये जो लाइन आपने ये जो खींची थी ये परपेंडिकुलर था प्लेन के साथ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 90 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है। और 90 में से ये 90 माइनस अल्फ़ा निकाल दें। 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 माइनस 90 प्लस अल्फ़ा और ये रह जाएगा सिर्फ अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा एंगल रह जाएगा। तो समझने वाली बात क्या है कि इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल अल्फ़ा होता है वही यहाँ पे आता है। यहाँ पे ये जो एम जी था इसको जब आपने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट, ये आपके पास बन गई एम जी साइन अल्फ़ा और ये जो कंपोनेंट बनी ये क्या बनी एम जी कॉज अल्फ़ा। अभी तक हमने जो पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही थी उसका वेट उसको कंसिडर किया है। पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही थी उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, सिर्फ उसे कंसिडर करते हुए हमने उसको रिजॉल्व किया है अलोंग एंड नॉर्मल टू द प्लेन। अब बाकी फोर्सेस देखते हैं। एक आएगा इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन जो कि बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होना है और उसकी मैग्नीट्यूड इतनी होनी है। ये आपके पास आ गया आर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप मालूम क्या करना चाह रहे हैं, आप एक ऐसी लीस्ट फोर्स मालूम करना चाह रहे हैं जो पार्टिकल को ड्रैग डाउन करेगी। यानी आपने जो फोर्स लगाई हुई है, जो फोर्स मालूम करना चाह रहे हैं वो फोर्स ये है, ये वाली ये फोर्स पी। जैसे कि वर्टिकली डाउनवर्ड था वेट तो उसको हमने प्लेन के लॉन्ग और प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व किया। इसी तरह ही इस फोर्स को भी प्लेन के अलॉन्ग और प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते हैं। सपोज ये कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा बना रही है प्लेन के लॉन्ग, तो ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगी जो एक हो जाएगी प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली फोर्स और एक ये हो जाएगी, ये कौन सी होगी पी कॉस थीटा और ये होगी पी
साइन थीटा। तो जैसे आपने वेट जो था वर्टिकली डाउनवर्ड था उसको अलॉन्ग द प्लेन एंड नॉर्मल टू द प्लेन रिजॉल्व किया, इसी तरह जो फोर्स लीस्ट आपने मालूम करनी है उसको अलॉन्ग द प्लेन और परपेंडिकुलर द प्लेन आपने रिजॉल्व कर दी। अब ये जो आप खींच रहे हैं इसको ब्लॉक को नीचे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्लॉक या पार्टिकल और इंक्लाइन प्लेन के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और फ्रिक्शन किस तरह लिखते हैं आप, म्यू आर। तो अब जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही थी पार्टिकल के ऊपर वो हमने सारी लिख ली। पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा पे अब पड़ा हुआ था, उसके ऊपर आपने फोर्स पी लगाई नीचे खींचने के लिए, उसको रिजॉल्व कर लिया अलॉन्ग एंड नॉर्मल टू द प्लेन। और पार्टिकल का सबसे पहले वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसको आपने अलॉन्ग एंड नॉर्मल टू द प्लेन रिजॉल्व कर लिया। उसके बाद आपके पास इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन है आर, वो लिख लिया। और चूँकि आप नीचे खींचना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली इसको अपोज करेगी, दैट विल डायरेक्ट अपवर्ड। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख कर ली। अब ये जो किया है ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ये जो किया है ये सिर्फ आपने वर्ड्स में लिखना है। यानी आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखते हैं लेट अ पार्टिकल ऑफ वेट mg be placed on an inclined plane of inclination alpha as shown in the figure. Let P be a force acting on it making an angle theta with the plane। और यहाँ भी आप लिख लें as shown इन द फिगर, तो वहां से पता चल जाएगा कि फोर्स फोर्स जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। द वेट mg is acting vertically downward and normal reaction R is perpendicular to plane। friction mu R is along the plane in upward डायरेक्शन। ये सारी चीज़ें आपने बता दी हैं। बेसिकली यहाँ आपने टोटल फोर्सेज जो हैं वो बता दी। अब सिर्फ एक काम रह गया, जो फोर्सेज प्लेन के अलॉन्ग या परपेंडिकुलर एक्ट नहीं कर रही थी उनको हमने रिजॉल्व करना। वो कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एक W है, एक वेट है mg और दूसरी फोर्स P है। बाकी फोर्सेज सारी की सारी प्लेन के अलॉन्ग या परपेंडिकुलर एक्ट कर रही। आपने सिर्फ ये लिखना है रिजॉल्विंग mg and P along and normal to the plane we have क्या क्या आती हैं। जब आपने mg along the plane रिजॉल्व की तो आया mg साइन अल्फा और along परपेंडिकुलर द प्लेन क्या आ गई mg cos अल्फा
वो अलॉन्ग द प्लेन क्या आ गई, पी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर प्लेन क्या आ गई, पी साइन थीटा। अब ब्लॉक जो है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, मूव नहीं करा रहे आप, सिंस पार्टिकल इज इन लिमिटिंग equilibrium, so opposite forces must balance each other. That is, पार्टिकल जो है आप नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खींचना नहीं है, तो दिस इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑपोजिट फोर्सेस मस्ट बैलेंस ईच अदर। सबसे पहले आपके पास अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी है, आर प्लस पी, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर आर प्लस पी कॉस थीटा, आर प्लस पी साइन थीटा, आर प्लस पी साइन थीटा। ये प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स है, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स है, अपवर्ड है। प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी है, ये डाउनवर्ड एम जी कॉस एल्फा। ये आप फोर्सेस कौन सी लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। टू प्लेन, ये आपने जो प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं वो आपने लिखी, अपोजिट फोर्सेस उन्होंने बैलेंस किया। इसी तरह जो प्लेन के अलोंग फोर्सेस हैं, अपोजिट फोर्सेस, वो भी ज़रा लिख लें। वो कौन कौन सी बनती हैं आपके पास फोर्सेस, प्लेन के अलोंग पी कॉस थीटा डाउनवर्ड है और एम जी साइन अल्फा डाउनवर्ड है, और म्यू आर क्या है, वो अपवर्ड है। यानी आपके पास आ जाएगी म्यू आर इज इक्वल टू पी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन अल्फा। यही दो तीन फोर्सेस है ना। अपवर्ड आपके पास अलोंग द प्लेन म्यू आर है, डाउनवर्ड आपके पास पी कॉस थीटा और एम जी साइन अल्फा है। इसको आप लिख सकते हैं अलोंग द प्लेन। और जैसे आपको मालूम है कि इन दोनों इक्वेशन में से आर को एलिमिनेट करना होता है, यहाँ से आप आर की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल के उसमें पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में 1 से आर की वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉज एल्फा माइनस पी साइन थीटा। पुटिंग this value of r in 2, जब आप 2 में पुट करते हैं म्यू आर की वैल्यू क्या आई हुई है, एम जी कॉज एल्फा माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू पी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन अल्फा। इस सारे में से हमने मालूम क्या करना है, क्या मालूम करना है, पी को अलग करने की कोशिश करेंगे। म्यू किसके बराबर होता है, tan लैम्डा के। एम जी कॉज अल्फा माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू पी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन अल्फा। वजह बता दें, म्यू बराबर है किसके, tan लैम्डा के। अब tan लैम्डा किसके बराबर है, साइन लैम्डा ओवर कॉज लैम्डा एम जी कॉज अल्फा माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू पी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन अल्फा। यहाँ से आपके पास आ जाता है कॉज लैम्डा को उधर मल्टीप्लाई करा देंगे, अब बनेगा एम जी कॉज अल्फा साइन लैम्डा माइनस पी साइन थीटा साइन लैम्डा, और यहाँ क्या आ जाएगा पी
cos थीटा cos लैम्डा प्लस mg cos लैम्डा साइन अल्फा। cos लैम्डा से आपने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। नेक्स्ट फोर्स P वाला पोर्शन उधर ले जाएं और उसके इधर ले जाएं, ये आ जाएगा आपके पास mg cos अल्फा साइन लैम्डा माइनस mg साइन अल्फा cos लैम्डा। उधर आ जाएगा P cos थीटा cos लैम्डा प्लस P साइन थीटा साइन लैम्डा। लेफ्ट हैंड साइड से आपका mg कॉमन आ गया और रह गया cos अल्फा साइन लैम्डा माइनस साइन अल्फा cos लैम्डा। उधर आपके पास P कॉमन आ गया, क्या रह गया आपके पास cos थीटा cos लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा। अब फार्मूला क्या बनता है, ये किसका फार्मूला बनता है, साइन लैम्डा माइनस अल्फा नहीं बनता, साइन अल्फा कॉस साइन लैम्डा कॉस अल्फा माइनस कॉस लैम्डा साइन अल्फा। ठीक है, ये आपके पास साइन खोल लेना, इस फार्मूले को खोलेंगे क्या बनेगा, साइन लैम्डा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन लैम्डा, यही बनेगा। वही बनेगा ना ये। अब इसको पहले खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन लैम्डा कॉस अल्फा माइनस क्या बनना है, कॉस लैम्डा साइन अल्फा। तरतीब चेंज हुई हुई। यहाँ ये क्या बनता है, ये फार्मूला किसका बनता है, कॉस थीटा प्लस लैम्डा, कॉस थीटा प्लस लैम्डा। चूँकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन इसके आगे वो आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चूँकि हमने मालूम तो P करना ना, तो इसको आप लिख सकते हैं, P वाली फोर्स को इधर ले आए तो ये बन जाएगा P cos थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू mg साइन लैम्डा माइनस अल्फा। P फोर्स आपके पास आ गई किसके बराबर, mg साइन लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस लैम्डा। अब ये तो फोर्स P आ गई, इसमें इसको करेक्ट कर दें। जैसे ही आपने यहाँ से P कॉमन लिया तो यहाँ गलती से नेगेटिव साइन लगा दिया था, ये प्लस हो गया। अब ये cos थीटा cos लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा बराबर आ गया cos थीटा माइनस लैम्डा के। इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P cos थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू mg साइन लैम्डा माइनस अल्फा, और P की वैल्यू आ गई mg साइन लैम्डा माइनस अल्फा ओवर cos थीटा माइनस लैम्डा। अब इसमें जो चीज़ें कांस्टेंट हैं, अल्फा जो इंक्लिनेशन है इंक्लाइन प्लेन का वो कांस्टेंट है, और लैम्डा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी तो कांस्टेंट होगा ना इस प्लेन के लिए। अब चेंज क्या हो सकता है, चेंज आपका एंगल थीटा हो सकता है। जो आप फोर्स एक्ट करा रहे हैं उसमें आप इस तरह लगा दें, फोर्स एंगल बढ़ जाएगा, इस तरह कर दें, इस तरह कर दें, तो थीटा चेंज हो सकता है। हमें P लीस्ट चाहिए, तो P लीस्ट करने के लिए हमें चूँकि थीटा ही चेंज होता है, इसमें से कुछ चीज़ चेंज नहीं हो सकती। mg कांस्टेंट है, वेट है उसका, ना लैम्डा चेंज हो सकता है ना अल्फा चेंज हो सकता है, तो न्यूमरेटर तो इसका रहा कांस्टेंट। जो हम चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में इसकी मैक्सिमम वैल्यू करनी होगी। cos थीटा माइनस लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, लीस्ट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं P लीस्ट क्या है, mg साइन लैम्डा माइनस अल्फा, ये P लीस्ट है, और ये किस कंडीशन के तहत है, एट cos थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। यहाँ से थीटा माइनस लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, cos इनवर्स 1 0, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। जब आप
जो फोर्स है वो इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल ऑफ ऐसा एंगल बनाए जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो, तब फोर्स क्या होगी, लीस्ट फोर्स होगी। जो आपने फोर्स अप्लाई की है टू ड्रैग डाउन द पार्टिकल, वो जब इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल ऐसा बनाएगी जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, तब लीस्ट फोर्स होगी। और लीस्ट फोर्स होगी क्या, एम जी साइन लेमडा माइनस अल्फा। लास्ट टाइम जो हमने किया था जिसमें ड्रैग अप करना था, तो वहाँ लीस्ट फोर्स क्या आई थी, वो आई थी एम जी साइन अल्फा प्लस लेमडा, ये लेमडा प्लस अल्फा। यहाँ क्या आया है, लेमडा माइनस अल्फा। तो होपफुली आपको सारा समझ आ गया है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पार्टिकल पड़ा हुआ था, उसके हमने जितनी भी फोर्सेस उसको करेक्ट कर रही थी वो लगाई। उसके बाद जो फोर्सेस प्लेन के अलॉन्ग नहीं एक्ट कर रही थी उनको हमने रिजॉल्व किया अलॉन्ग एंड नॉर्मल टू द प्लेन। जो दो ही फोर्सेस थी, एक फोर्स पी और एक फोर्स डब्ल्यू, वेट उसका एम जी। इनको रिजॉल्व करने के बाद अपोजिट फोर्सेस बैलेंस करके हमने कैलकुलेशन करनी। थैंक यू।